हाँ तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पीपल, आज का लेक्चर हमारा है क्लास 11th फिजिक्स में। चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट और डायमेंशनल एनालिसिस में। लेक्चर आपका है सेकंड। लेक्चर सेकंड में हम आए हैं टॉपिक लेकर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम क्वांटिटीज एंड कन्वर्जन ऑफ सेकंड टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट की जाती है। और लास्ट टॉपिक होगा न्यूमेरिकल इन दिस कंसेप्ट। तो जल्दी से पेन कापी निकाल लें। हमारा एवं आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। तो अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो जो भी अपलोड करूं वो आने वाला आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो इट्स ओके। आइए मैं इसे मिटाता हूं और कुछ क्वांटिटी लेक्चर आप फर्स्ट में जाएं। लेक्चर फर्स्ट में हमने बहुत से कुछ क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया। एरिया का बताया एल का स्क्वायर, वॉल्यूम का बताया एल का पावर क्यू। उसके बाद हमने आपको डेंसिटी का बताया डायमेंशनल फार्मूला एम एल का पावर -3। स्पीड एंड वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बताया हमने आपको। एल टी इनवर्स एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होती है एल टी का पावर -2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी का पावर -2। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल इनवर्स टी का पावर -2, जो सेम एज द प्लांक सेम एज द यंग मॉडुलस बुल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी all have quantity or dimensional will be equal to pressure डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है तो ml इनवर्स t का पावर -2 होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत से क्वांटिटी के हमने डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया। आगे हम चलते हैं कुछ और डायमेंशनल फार्मूला बताने के बाद आपको टॉपिक हम लेकर चलेंगे। मेन टॉपिक आज का आपका है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम। तो दो तीन डायमेंशनल फार्मूला बताने के बाद बिल्कुल टॉपिक पे आऊंगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, 10th में पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू फार्मूला होता है W/Q। अब Q को W का डायमेंशनल फार्मूला बिफोर लेक्चर में बताया। फर्स्ट लेक्चर में जितने भी डायमेंशनल फार्मूला है बताया है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल उसको आइसक्रीम जैसा, जिस तरह आप आइसक्रीम को चाटते हैं उस तरह आइसक्रीम जैसा सारे डायमेंशनल फार्मूला को आप चाट डालें, लर्न कर डालें, याद कर डालें। इट्स ओके। तो यानी अब यहाँ पर चार्ज डायमेंशनल फार्मूला हमको नहीं पता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी I इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q/T। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। I है इलेक्ट्रिक करंट, T है टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज A इंटू T, ये हो जाएगा चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन ml स्क्वायर T का पावर -2 एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज A इंटू T। तो वो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू लिखेंगे ml स्क्वायर T का पावर -3 A इनवर्स। ये रहा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 10th में पढ़े हैं आप, V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो R को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो V/I हो जाएगा। V क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, R क्या है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट आपका है। तो अब यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। OR क्या होगा ओम, OR क्या होगा ओम। इसका सिंबल ये होता है।
तो ये तो रहा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को देखा जाए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखेंगे ML इज स्क्वायर T का पावर -3 A इनवर्स। ये रहा आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रहा। अब हम डायमेंशनल फार्मूला करंट देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया A, यानी ये ML स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -2 रहा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फार्मूला। अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी की। तो आप 10th पढ़े हैं कि R इज इक्वल टू फार्मूला होता है रो इंटू L अपॉन A, जहां R क्या है आपका रेजिस्टेंस है, रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, O R रेजिस्टिविटी, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब रेजिस्टिविटी O R रेजिस्टिविटी, अब R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। यहाँ से यूनिट निकालेंगे ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, आएगा समझ में। तो यहाँ देखिए मीटर से मीटर आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब यूनिट मिला ओम इंटू मीटर, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं SI यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पर रो क्या है आपका, तो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, रो को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो की यूनिट होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओआर रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखिए तो यहां से रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हैं, तो मिलेगा हमको यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो ये हो जाएगा ओम इंटू, लिख देता हूं वर्ड में, ओम इंटू क्या हो जाएगा, तो आपका मीटर हो जाएगा। ये रहा, नोट करें इसको। यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रो इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वहां निकाले हुए हैं, क्या है ML स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -2। ठीक है, ये रहा रेजिस्टेंस डायमेंशनल फार्मूला। अब ये यहाँ पर जो A है आपका, ये एरिया है, ये क्या है एरिया। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया L का स्क्वायर अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ दैट इज L। अब देखिए एक L से एक L आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बचेगा, हम देखिए एक L बच रहा है, तो L का पावर Q हो जाएगा, यानी ML का पावर Q, T का पावर -3 A का पावर -2। तो इस तरह से आपके बुक में बहुत ढेर सारे डायमेंशनल फार्मूला दिए हों, साइड बुक में भी दिया है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, और मैं भी बताया हूं डायमेंशनल फार्मूला। इन डायमेंशनल फार्मूला को आप बिल्कुल आइसक्रीम जैसा चाट डालें, ठीक है, तभी आप जो है डायमेंशनल मेथड से कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी के डायमेंशनल फार्मूले को, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप, हमें लगता है कि इसमें समझने की कोई बात नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला आपको अधिक से अधिक जो है कि बताया जाएगा, या चैप्टर, हर एक चैप्टर में आपको यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला लिखाया हुआ बताया जाता है। मैं इसे मिटाता हूं। तो अगला आप हेड डालें कन्वर्जन ऑफ, अगला हेड डालेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अदर सिस्टम। अब ध्यान से समझें, जैसे आप पढ़े होंगे कि न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है। जैसे मान लीजिए फोर्स है, यहाँ पर आपका क्या है, एक क्वांटिटी है फोर्स, एक क्वांटिटी आपका क्या है फोर्स। तो फोर्स की दो यूनिट आपको मैं बता रहा हूं, एक एसआई यूनिट और दूसरा बता रहा हूं सीजीएस यूनिट। अब देखिए फोर्स की एसआई यूनिट आपका क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन होती है। फोर्स की एसआई यूनिट आपका सुने होंगे न्यूटन होती है।
और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो डाइन होती है। ध्यान समझे, यानी क्वांटिटी एक ही है, एक ही क्वांटिटी की दो यूनिट है, एक न्यूटन और एक डाइन। उसी तरह अब हमने कहा कि ये कोई क्वांटिटी है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, क्यू से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया, क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब मान लीजिए एसआई में कोई न्यूमेरिकली वैल्यू दिया हो, एसआई में आपका कोई न्यूमेरिकली वैल्यू दिया हो और सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में उसको कन्वर्ट करना है। तो या एसआई में मान लीजिए कोई न्यूमेरिकली वैल्यू दिया है n इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, तो इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n2 से। अब ध्यान समझे, यह कोई क्वांटिटी जैसे मान लीजिए या यहाँ पर न्यूटन को हम लोग कहते हैं, यानी फोर्स को हम लोग कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान समझे, फोर्स को हम लोग कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन का फॉर्मूला होता है m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2। बात समझ में आया? तो यह मास, लेंथ और टाइम पर फोर्स डिपेंड कर रहा है। आया समझ में? अब देखिए, तो यहाँ पर सपोज दैट हमने कहा m1 इज इक्वल टू 1 kg। तो 1 kg को अगर ग्राम में चेंज करते हैं तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 क्या आ गया, ग्राम हो गया। तो अगर इसको आप m1 कह रहे हैं तो इसको हमने क्या कह दिया, m2, क्योंकि यह ग्राम जो है कि सीजीएस यूनिट है और यह केजी जो है एमकेएस यूनिट है। सिमिलरली हमने लिया L1 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर, अब ये मीटर में कोई मेजर कर रहा है किसी वैल्यू को, और वो आर L2 इक्वल 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, तो यह हो गया सीजीएस और ये हो गया एसआई। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक ट्रिक बना रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो Q इज इक्वल टू हमने मान लिया N इंटू U मान लिया। तो U यहाँ पर क्या है, कोई क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी Q है, Q क्वांटिटी जैसे फोर्स है, उसी तरह हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये N1 इंटू U1 कर दें तो U1 हो गया, सपोर्ट दैट मान लिया कि क्या है, U1 आपका एसआई सिस्टम में। इसी क्वांटिटी का दूसरा हमने फॉर्मूला बनाया Q इज इक्वल टू N2 इंटू U2। अब यह क्या है, सीजीएस है और यह क्या है, एसआई है। यानी हम कह सकते हैं कि N1 एंड N2 आर न्यूमेरिकली वैल्यू। N1 एंड N2 क्या है, आपका न्यूमेरिकली वैल्यू है। इट्स ओके, ठीक। और U1 और U2 क्या है, यूनिट्स है। U1 और U2 क्या है, यूनिट्स है। ये U1 मान लेते हैं कि SI है, तो U2 आपका क्या है, CGS है। एक ही क्वांटिटी का दो क्या है, एक ही क्वांटिटी का दो यूनिट मान ले रहे हैं, एक SI और एक CGS। इट्स ओके। तो U1 एंड U2 आर यूनिट्स। U1 जो है ये SI मान लेते हैं और U2 क्या मान लेते हैं, हम CGS मान लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इन अदर सिस्टम, physical quantity and other system, Q is equal to one system N1 into U1 and other system Q is equal to N2 into U2। N1 और N2 क्या है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U1 और U2 क्या है, तो यूनिट्स है। एक ही क्वांटिटी की दो यूनिट्स है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया कि क्वांटिटी एक ही है, तो एक ही क्वांटिटी के दो यूनिट्स है। एक ही क्वांटिटी के आपके पास क्या है, दो यूनिट। अब देखिए, तो इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पर एक ही क्वांटिटी है, क्वांटिटी फोर्स है, फोर्स का एसआई में यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस में होती है क्या, डाइन। हमने Q इक्वल टू N1 इंटू U1 और Q इक्वल टू लिख दिया N2 इंटू U2 लिख दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब दोनों एक ही क्वांटिटी है, N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। अब N1 ऑलवेज दिया रहता है और N2 आपको फाइंड करना है। N2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं N1 U1 अपॉन U2। बात समझ में आया? अब देखिए, सपोर्ट दैट ये कोई क्वांटिटी फोर्स है और ये भी क्वांटिटी फोर्स है, दोनों ये सेम क्वांटिटी है, लेकिन यह SI है और यह क्या है, सपोर्ट दैट CGS है, ठीक है। अब फोर्स मान लीजिए आपका ये जो फोर्स है, तो फोर्स डायमेंशन का फॉर्मूला M
यल टी का पावर माइनस क्या होता है 2 होता है। तो इसको हमने u1 इज इक्वल टू लिख दिया m1 का पावर a l1 का पावर b t1 का पावर क्या लिख दिया c1 c। सिमिलरली सीजीएस में हम लिखा u2 यानी अदर सिस्टम u2 क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी इन अदर सिस्टम। यहाँ लिख दिया m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c। ये पॉइंट हमने लिखा। अब देखिए यह u1 और u2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा n1 इज इक्वल टू u1 n2 इज इक्वल टू n1 मिलेगा n2 इज इक्वल टू n1। अब u1 की वैल्यू हमने क्या लिया m1 l1 t1 यानी यहाँ पर c यहाँ पर b यहाँ पर a। ये डायमेंशन ऑफ फार्मूला ये एसआई में मान लिए लिखा। सीजीएस में m2 का पावर a l2 का पावर b t2 का पावर c ठीक है। ओवर n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 सेम क्वांटिटी को एक पास रख लिया l1 अपान l2 पावर क्या लिखा b t1 अपान t2 पावर क्या लिखा हमने तो c लिखा। तो ABC क्या है जैसे मान लीजिए वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है m l स्क्वायर t का पावर माइनस 2। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू क्या है तो माइनस 2 है ठीक है। तो ये फार्मूला को आप रट डालें बिल्कुल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए चेंज करने के लिए फॉर्मूला होगा आपका n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 का पावर a l1 अपान l2 का पावर b t1 अपान t2 का पावर क्या है तो c है। ये फॉर्मूला हुआ ये ट्रिक है बिल्कुल आप इसको याद कर लें। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल के तरफ। कहाँ चलते हैं तो न्यूमेरिकल के तरफ चलते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाए। तो इसे नोट करें जल्द से नोट करें। नोट हो गया। अब देखते हैं इस फार्मूले पर इस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है पहला कि कन्वर्ट 10 जूल इनटू वर्क यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला यानी 10 जूल को आपको डायमेंशनल फार्मूले से अर्ग में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है तो अर्ग में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कन्वर्ट 10 जूल इनटू वर्क यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझें क्या करेंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम में आता है तो कंप्लीट लेवल में तो शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं लेकिन पहले सीखें। हम आपको पहले सिखा रहा हूँ इट्स ओके। आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि जूल किसकी यूनिट है तो वर्क डन की यूनिट है और अर्ग यहाँ पर जूल है और क्या है आपका अर्ग है। तो अर्ग आपका क्या है सीजीएस यूनिट है। अर्ग क्या है आपका तो सीजीएस यूनिट है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर आंसर में कि जूल क्या लिखेंगे जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स। ये जो है यूनिट्स है किसका है यूनिट्स ऑफ वर्क ठीक है। जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ वर्क। जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ वर्क। बट देखिए जूल आपका एसआई है और अर्ग क्या है आपका सीजीएस है। जूल आपका एसआई है बट अर्ग यहाँ पर क्या है तो सीजीएस है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इन एसआई इंटरनेशनल सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। ये समझ में बात आई। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क क्या होता है m l स्क्वायर t का पावर माइनस 2 होता है। m l स्क्वायर t का पावर माइनस 2 होता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। लेकिन अब यहाँ पे देखिए फार्मूला में a है b है और क्या है c है। तो यहाँ पर तुरंत आप लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या है 1 b इज इक्वल टू क्या है 2 एंड c इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा -2 मिलेगा। इतना लिखने के बाद
आप यहाँ पर लिखेंगे SI और इधर लिखेंगे CGS। ये हो गया SI, ये हो गया CGS। SI यहाँ पर लिखा M1 L1 और T1, यहाँ आप लिखेंगे M2 L2 और T2। M1 SI 1 kg और M2 CGS में कन्वर्ट करें 1 kg इक्वल टू 1000 यानी 10 का पावर 3 ग्राम। अब देखिए L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, L2 इज इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ T1 हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ भी हो जाएगा 1 सेकेंड। इसकी यूनिट फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड सिस्टम। और N1 की वैल्यू कितना दिया है तो 10 दिया है। क्या फाइंड करना है? N2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है तो आपको N2 फाइंड करना है। तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 का पावर A, L1 अपान L2 का पावर B, T1 अपान T2 का पावर C। अब देखिए A B C की वैल्यू वहां पर दिया हुआ है। N1 इज इक्वल टू कितना है 10 है, यहाँ 10 रख दिया। अब M1 इज इक्वल टू 1 kg, M2 इज इक्वल टू 10 का पावर 3 ग्राम। 10 का पावर हमने क्या लिखा 3 ग्राम। ये ऐसे समझे यह केजी है, इसको ऐसे वैल्यू दिया नहीं है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया है। यह 1 kg, यह 1 ग्राम, यह 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया हमने 1 ग्राम। अब यहाँ पावर A की जगह पर 1 हो गया। L1 इज इक्वल टू 1 मीटर और L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पावर क्या हो गया आपका 2। T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड। यहाँ पावर कितना हो गया -2 हो गया। समझ में बात आई? अब देखिए SI और ये क्या है, नीचे जो हमने लिखा है वह CGS है और ऊपर वाली जो यूनिट है आपका वो क्या है तो SI है। नोट करें, एक तरफ ऊपर की तरफ मैंने लेफ्ट साइड में मैंने SI माना है और राइट साइड में क्या माना है तो CGS माना है। अब ध्यान समझे SI, इसको SI को कन्वर्ट करना है किसमें तो CGS में, यानी क्यों और जो है आपकी CGS यूनिट है तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे सपोर्ट दैट यहाँ हो गया 10, ठीक। 1 kg इक्वल टू होता क्या है 1000 ग्राम, तो 10 का पावर 3 ग्राम हो गया। यहाँ पर 1 ग्राम ऑलरेडी है, पावर क्या है तो 1 है। और 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10 का पावर 2 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, पावर क्या है तो 2 है। अब यहाँ पर 1 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बच रहा है तो 1 को नीचे ले जाएंगे। 1 का पावर क्या बच रहा है -2, तो यहाँ 1 का पावर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक। सेकेंड से सेकेंड आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान समझे ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया आपका। ये मेरा 10, ये हो गया 10 का पावर 3 और ये हो गया 10 का पावर 2 इंटू 10 पावर 2, यानी 10 का पावर आपका क्या मिल गया 4 मिल गया। और ये 10 का पावर कितना है 3 और 1 4 है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 10 का पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको N2 इज इक्वल टू कितना मिला, N2 इज इक्वल टू आपको हम यहाँ पर 10 जूल, N2 इज इक्वल टू हमें मिला 10 का पावर 8। अब यहाँ पर बात समझ में आती है क्या लिखेंगे, तो अगर आप कुछ नहीं लिख पाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं न्यू सिस्टम। क्या लिख सकते हैं न्यू यूनिट्स भी लिख सकते हैं, न्यू यूनिट्स। वैसे वहां पर दिया है क्या और तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 7, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 पावर 7 या 10 का पावर 8 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का न्यू यूनिट लिख सकते हैं या न्यू सिस्टम या OR N2 इज इक्वल टू 10 का पावर 8 और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। रिपीट कर देता हूं, पहले देखिए ध्यान समझिए। कन्वर्ट 10 जूल इनटू वर्क यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके, है ना बच्चे हिलाओ मत, डायमेंशन एनालिसिस को आप यूज करेंगे और यूज करने के बाद
हम क्या करेंगे, इसको ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करके इसकी यूनिट्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए हमने कहा एज वी नो दैट जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, दोनों क्वांटिटी वर्क यूनिट्स है, बट किसमें है, जूल एसआई में है और अर्ग सीजीएस में है। फिर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ml स्क्वायर टी की पावर -2। अब जो है मास का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी वहां पर फॉर्मूला में m1 m2 l1 l2 t1 t2 का पावर a b c है, तो इसलिए यहाँ पर m इक्वल टू 1, m का पावर 1 है तो a इक्वल टू 1। कंपेरिजन कर रहा हूँ उस फार्मूले से, उस फार्मूले से यहाँ पर क्या किया हमने, कंपेरिजन किया, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -2 आया। आएगा समझ, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक तरफ हमने एसआई लिख दिया, एक तरफ सीजीएस लिखा। तो एसआई में हमने फॉर्मूला, एसआई में क्या होता है, मास की यूनिट केजी होता है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। सीजीएस में मास की यूनिट ग्राम होती है और डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, हमने एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड में कन्वर्ट 10 जूल, कन्वर्ट 10 जूल इन अ सिस्टम which has 10 सेंटीमीटर 100 ग्राम एंड 30 सेकेंड एज अ फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है आपके, मास लेंथ एंड टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर जूल दे दिया है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं सोल्यूशन में जूल, ठीक है। इसको हटा दें, और की बात नहीं किया है तो हम लिख सकते हैं जूल इज द यूनिट्स ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम। यहाँ तक लिखने के बाद डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ वर्क लिखेंगे ml स्क्वायर टी के पावर -2। उसके बाद फार्मूला याद करेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपन m2 का पावर a, l1 अपन l2 पावर b एंड t1 अपन t2 का पावर c। तो a b c फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर से हमने इस वर्गन के पावर से कंपैरिजन किया, तो a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू 2 आएगा, c एंड c इक्वल टू -2 आएगा। अब आप क्या करेंगे, ध्यान समझें, यह एसआई है और यह सीजीएस है। अब देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे दिया है, तो अब 10 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब m2 की वैल्यू कितना दे दिया है, 100 ग्राम दे दिया है, m2 की वैल्यू 100 ग्राम और टाइम दे दिया है 30 सेकेंड। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसे मैं मिटा दूं, नोट हो गया होगा। चलिए नोट नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर डालें। इस तरह के न्यूमेरिकल लगाने के लिए डियर स्टूडेंट आपको डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल आइसक्रीम जैसा चार्ट डालना है, ठीक है। अब ये फार्मूला हमारे पास है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, n2 इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा n1 की वैल्यू कितना दिया है 10 रखे हुए हैं, n1 की वैल्यू 10 हो गया। m1 रखेंगे 1 kg, क्या रखेंगे 1 kg। m2 कितना दे दिया है 100 ग्राम दे दिया है और a इज इक्वल टू क्या है, तो 1 है। अब l1 इज इक्वल टू 1 मीटर, ध्यान से समझे, और l2 इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर, इसका पावर क्या है b इक्वल टू 2 है। t1 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 सेकेंड है। t2 इज इक्वल टू कितना है, तो 30 सेकेंड का पावर यहाँ पर -2 है। इट्स ओके। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर केजी, मीटर और सेकेंड को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ता है हम, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आराम से समझते चलिए। एक एक करके क्वेश्चन बता दूंगा आपको, न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक करके न्यूमेरिकल, क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 10 n2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 10 का पावर कितना लिखेंगे 3 ग्राम अपन कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को लिख सकते हैं 10 का पावर 2 ग्राम, ठीक है। या चलिए यहाँ पर ऐसे ही लिख लें 1000 ग्राम अपन 100 ग्राम का पावर क्या है 1 है। देखिए अब 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है
100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, ठीक है, का पावर क्या है 2 है। अब यहाँ 1 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/30 का पावर माइनस क्या बचा 2। अब इस 30 को ऊपर ले जाएंगे तो 30 का पावर माइनस क्या बचेगा 1। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर जुट जाती है, प्लस हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, अब ये 0 0 0 0 10 बचा, यहाँ एक 0 कैंसिल हो गया। अब हो जाएगा आपका क्या मिल रहा है n2 = 10, यहाँ पर एक 10 बच रहा है, n2 = 10 शांत रहे, ये हो गया 10 और ये 10 बच गया। अब एक 10 का स्क्वायर है यहाँ पर, 10 का स्क्वायर का मतलब 100, अब 30 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 900, ठीक है ना, 3 3 9 900। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, यानी क्या मिल रहा है यहाँ पर 2 2 4 4 2 6, यानी 9 × 10 का पावर क्या हो गया 6। इसका मतलब यहाँ आंसर मिला n2 = 9 × 10 का पावर 6। ये इसको हम कह सकते हैं न्यू यूनिट्स। तो ये देखिए न्यू यूनिट्स, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे न्यू कुछ आपको याद नहीं है तो न्यू सिस्टम लिख सकते हैं, अगर याद है तो हम क्या लिखेंगे 10 जूल को इतना में कन्वर्ट किया तो इतना 9 × 10 का पावर 6 और आएगा। आई बात समझ में? इस तरह से आपका क्या हुआ क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, अर्ग के लिए 10 का पावर कितना चाहिए 7 होना चाहिए, तो अभी अर्ग नहीं होगा। यहाँ पर देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आइए n2 = इतना होगा, OR इसको लिख सकते हैं 0.9 × 10 का पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.9 अर्ग, ठीक है। या नहीं पता है तो आप लिख लेंगे यहाँ पर न्यू यूनिट्स, नंबर उतना ही मिलेगा आपको न्यू यूनिट। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी तरह रहा जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड में कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G = 6.67 × 11 Nm²/kg² इनटू सीजीएस सिस्टम। तो ये सीजीएस सिस्टम, इसके बिफोर जो लेक्चर होगा आपको हम उसमें न्यूमेरिकल बताएंगे सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ आज भी जो भी लेक्चर आपका है एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कराया जा रहा है। चलिए तो अब मैं इसे मिटाता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमारे लेक्चर जब भी आप देखते हैं तो कमेंट करना न भूलें, ठीक है। कमेंट और लाइक करना न भूलें और अपने फ्रेंडों से अधिक सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को, ताकि हमारा अंदर एक इच्छा जागे कि अधिक से अधिक वीडियो को क्या कर सकूं अपलोड कर सकूं, अधिक से अधिक वीडियो को मैं क्या कर सकूं अपलोड कर सकूं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का है कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G = 6.67 × 11। तो वैसे कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो N/m² is SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। कैपिटल G को यहीं रहने दें, F × r² अपॉन मास m1 × m2, यानी यहाँ से G की यूनिट निकाल सकते हैं न्यूटन × मीटर² पर kg का स्क्वायर। वैसे आपको भूल भी जा रहे हैं तो वहाँ यूनिट दिया है, वहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G = डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स mLT का पावर -2 × डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज L² अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m का स्क्वायर। एक m से एक m क्या हो जाएगा आपका कैंसिल होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G
इज इक्वल टू, ये यम में बच रहा है, ऊपर जाएगा यम इनवर्स पावर 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 और टी का पावर -2। ये मिला आपको डायमेंशनल फार्मूला, क्या मिला, यम इनवर्स एल का पावर क्यू टी का पावर -2 मिला। ये डायमेंशनल फार्मूला आपको, ठीक है, आएगा समझ में। यहाँ पे नोट करें, इसे जल्दी से नोट करें, आपको इसको नोट करें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट अपनाएंगे। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे देखिए m1 m2 मास का पावर a है, यहाँ मास का पावर क्या है -1 है, तो a इक्वल टू हम लिख लेंगे -1। यहाँ लेंथ का पावर b है, यहाँ लेंथ का पावर क्या है 3 है, तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे 3। एंड टाइम का पावर यहाँ पर c है, तो यहाँ पर c इक्वल टू टाइम का पावर क्या है -2 है, ये हो गया -2। कितना समझ में आया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे SI, इधर लिखेंगे CGS सिस्टम, यानी SI यूनिट्स, और यहाँ पर लिखेंगे CGS यूनिट्स। ठीक है, CGS यूनिट्स आएगा समझ में। अब देखिए तो m1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 kg मान लिया, m2 इज इक्वल टू CGS में मान लिया 1 ग्राम। अब L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बट N1 की वैल्यू दी हुई है, N1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11। फाइंड क्या करना है N2, N2 का फार्मूला अपनाएंगे। N2 इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास क्या है, तो N2 इज इक्वल टू फार्मूला होता है N1, दैट इज N1 M1 अपन M2 का पावर क्या है बच्चों, तो A है। L1 अपन L2 का पावर क्या है डियर स्टूडेंट, तो आपके पास B है। अब देखिए T1 अपन T2 का पावर क्या है, तो C। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा बच्चा बेटा थोड़ा और उधर घसक जाइए, उधर 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 जाइए, उधर कोने, हाँ वहीं बैठिए। ठीक है, आइए अब यहाँ पर N1 की वैल्यू दिया है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। M1 की वैल्यू रखेंगे 1 kg, M2 की वैल्यू रखेंगे 1 ग्राम। पावर यहाँ पर क्या लगाएंगे, पावर यहाँ पर -1 लगाएंगे। देखिए A इक्वल टू -1 है। फिर लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, यहाँ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर पावर क्या है तो 3 है। देखिए B इक्वल टू 3 है, B इक्वल टू 3। अब T1 मतलब मीन्स 1 सेकेंड अपन 1 सेकेंड, पावर यहाँ पर -2 है, एक कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब देखिए SI में कन्वर्ट कर, SI में, क्योंकि SI दिया है CGS पूछ रहा है, तो SI को यानी यह केजी मीटर और सेकेंड SI सिस्टम है, और यह क्या है नीचे वाली क्वांटिटी CGS सिस्टम है। एक ही क्वांटिटी की 2 यूनिट्स हैं, तो 6.67 10 का पावर माइनस क्या लिखेंगे 11, और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम यानी 10 का पावर 3 ग्राम अपन 1 ग्राम, पावर क्या हो गया -1, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट्स ओके, यहाँ पर भी क्या हो गया सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया क्यूब। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम और ग्राम क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए पावर 3 है, यहाँ माइनस, तो +3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, यानी वैल्यू आ गया 6.67 10 का पावर -11। ये क्या बचेगा -3, 10 का पावर -3। अब ये देखिए 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, 2 2 4 2 6, यहाँ लिख सकते हैं 10 का पावर क्या 6 लिख सकते हैं। तो 11 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 6.67 इंटू 10 का पावर -14 और प्लस क्या बचा 6 बचा। ध्यान से समझते चले, ठीक है। यानी N2 इज इक्वल टू आपका क्या मिल रहा है, देखिए 14 में से 6 को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 6 सब्ट्रैक्शन करेंगे 14 में से, तो क्या बचेगा आपका 8 बचेगा। क्या बचेगा -8 बचेगा। ये हो गया 6.67 इंटू 10 का पावर -8,
अब यहाँ पता नहीं कि क्या लिखेंगे, तो हम न्यू यूनिट्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो न्यू यूनिट्स लिख सकते हैं। या दूसरी बात, न्यूटन की यूनिट क्या होती है? दूसरी सीजीएस में डाइन होती है। मीटर की यूनिट क्या होती है सीजीएस में? सीजीएस में लेंथ की होती है सेंटीमीटर का स्क्वायर, और केजी का मास का सीजीएस में क्या होता है? तो ग्राम होता है। या इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? न्यू यूनिट्स, न्यू यूनिट्स। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट करें और कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। इट्स ओके, बाय। नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी का, हम लेकर आएंगे लेक्चर आपका 3rd, जिसमें सीजीएस से किस में कन्वर्ट किया जाएगा? सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे इसी फार्मूले से। फार्मूला क्या है बिल्कुल याद करने, लर्न करने। n2 = n1, m1/m2 power a, l1/l2 power b, and t1/t2 power